धनबाद ही नहीं, गिरिडीह भी हो सकता है या तो धनबाद। लेकिन हाँ, तो जयराम के खिलाफ भी जा सकते हैं। हम किसी के खिलाफ थोड़ी ना कोर्ट मैरिज ककरो से करली कि ओकर से खिलाफ ना जा सके, किसी तो हम कोर्ट मैरिज जयराम भी खतियान आंदोलनकारी हैं, वो भी भाषा आंदोलनकारी हैं, झारखंड के लिए सोचते हैं और उनके खिलाफ जाएंगे। इसके पहले बहुत लोग हैं जो झारखंड के लिए सोचते थे। क्या उसके खिलाफ बाबू के खिलाफ चुनाव लड़े हैं? जगन्नाथ महतो के खिलाफ लड़ा है। और सबसे बड़ा बात, हम ककरो तो कोर्ट मैरिज थोड़ी नहीं कर ले, बिहार की तरह डिवोर्स दिया। तो जहाँ हमारा इच्छा रहेगा हम चुनाव लड़ेंगे, जहाँ हम मजबूत रहेंगे वहीं चुनाव लड़ेंगे। गिरिडीह या धनबाद कहाँ से लड़बो ये क्लियर ना हो, ठीक हो, दादा बोल दो अलग बात हो, लेकिन 30 तारीख तक क्लियर हो जाएगा। चुनाव तो फाइनल लड़ेंगे, ये फाइनल है। धन्यवाद। सबके जोहार। नमस्कार, जोहार। मैं हेमंत महतो और आप देख रहे हैं बोकारो आज तक। आज हमारे साथ मुलाकात हो गई है करण महतो या करण ओहदार का। JBSS के नेता थे, फिर JBKSS में गए और झारखंडी खतियानी क्रांतिकारी दिग्गज नेता हैं। पिछले 2.5-3 सालों से लगातार धनबाद कोलियांचल में एक एक गाँव में जाकर लोगों को जागरूक किए हैं झारखंडी खतियानी और झारखंडियत के बारे में। और एक बड़ा अपना महत्वाकांक्षा लिए हुए थे धनबाद कोलियांचल में, गिरिडीह हो या धनबाद, कहीं एक जगह से ये चुनाव लड़ने के लिए पूरी उत्सुक थे। लेकिन ऐन मौके पर JBKSS ने भी इनको धोखा दिया और टिकट वैसे चेहरा को दे दिया जो कभी भी इन आंदोलनों में शामिल नहीं रहा, दिखाई नहीं पड़ा। अब लोगों से ये लोग जानना चाहते हैं कि अब करण महतो क्या करेंगे, उनका अगला रुख क्या रहेगा। उनकी कर्म भूमि जो धनबाद थी, अब वहाँ पर उनको कर्म कार्य करने का मौका नहीं मिल रहा है। सबसे पहले सबके खतियानी जोहार, जय झारखंड। और ख़ास करके हेमंत दा हमीन के साथ हमेशा जुड़ल रहा लो, शुरू से बड़ा भाई भी हो, आज भी जुड़ल हो हमीन संग। तो सबसे पहले एक बात एटे बोलबो, जितना भी खास करके बोकारो आज तक के सब्सक्राइबर या दादा सब या तो तमाम जे भी हमीन के झारखंडी सोच के झारखंडी के लय दे के चले वाला भाई सब या सबके खतियानी जोहार, जय झारखंड, आदाब सलाम, जय झारखंड। आपका जो क्षेत्र था धनबाद कोलियांचल, आपको चुनाव लड़ने की प्रबल इच्छा थी लोकसभा का और टिकट नहीं मिला, किन्हीं और को मिला, नया चेहरा को मिल गया। क्या रुख आपका रहेगा अगला? दादा सबसे पहले एक बात बता दे रहे हैं कि जखन हम इन आंदोलन में आए रहे हो, कहीं हम इनके सोच ना आलो कि चुनाव लड़बो। 2 साल संघर्ष करके 13 केस खाई के, प्लस आज कम से कम इतना हो कि बोकारो, धनबाद, गिरिडीह 3 जिला में अगर हर बच्चा बोलबे तो करण महतो के चिन्हो जानो। तो कहीं ना कहीं एकर पहले हम सरकारी नौकरी कर रही हो, तोर जाना है अच्छा तो कहीं तोरो घर कसमारो। एक सरकारी नौकरी को छोड़ के हम अपने शोषित, पीड़ित और जो हमारे दबे कुचले लोग हैं उसकी आवाज़ बने। और विश्वास के साथ हम पूरे झारखंड में आज इन लोगों के आशीर्वाद से एक अच्छे जगह पे आ गए हैं कि अपने लोगों के लिए 2-4 शब्द बोल पाते हैं, उसकी हक पे बात रख पाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि हमको ये 2.5 साल का आंदोलन बहुत कुछ दिया। हमको ये 2.5 साल का आंदोलन में मेरी माँ, काकी, जेठी, चाची, मेरी छोटी बहनें, बहुत प्यार, सम्मान, सब कुछ मिला इस राज्य में। रहा बात टिकट का, तो हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि हम लोग आगे चल के कहीं से चुनाव लड़ेंगे, हम लोगों ने कहीं नहीं सोचा था कि कहीं से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन परिस्थिति, क्योंकि आज धनबाद की बात करते हो तो धनबाद में लगभग 2378 बूथ में लगभग हम लोगों ने निरसा, सिंदरी, धनबाद, झरिया, चंदनकियारी, बोकारो का लगभग जितना वार्ड है, जितना पंचायत है, मेरा जितना गांव है, मेरा स्कूलिंग +2 भी सेक्टर 12 से रहा है, मेरा बचपन का स्कूलिंग भी 4 से रहा हॉस्टल। तो बोकारो में हम लोग मतलब पैदा भले कसमार में, पले बड़े बोकारो में ही है। तो कहीं ना कहीं दादा पूरा, लेकिन हमको दुख इस बात का नहीं है कि हमको टिकट नहीं मिला या मेरे साथ और जितने लोग थे उन लोगों को नहीं मिला। दुख इस बात का है कि जो माँ, काकी, जो चाची, जो हम इनके दीदी सब 3.5 लाख लोग सड़क पे निकल रहे मानव श्रृंखला में, कहीं ना कहीं ओखिन के मुंह में ही तमाचा हो कि आंदोलन करे वाला कोई गिदर के टिकट नहीं मिल के कोई ऐसा आदमी के टिकट मिल जाओ जकरा हमका ना लागो कोई जानो। और कहीं ना कहीं तो ई हमिन के माय काकी के सोचे की जरूरत हो कि हमिन जे आंदोलन कर लें, हमिन जो अपन गिदर के खातिर, हर औरत का एक सपना था ये आंदोलन में, हर चाची भाभी का सपना था कि हमारी बेटी पढ़ के कुछ करेगी, हमारी बेटी आगे जाएगी, हमारा बच्चा बाहर काम करने नहीं जाएगा, हमारा बच्चा, क्योंकि झारखंड खनिज संपदा से भरा हुआ राज्य, झारखंड का 40% हम लोग कोयला, तांबा, अबरक, हर प्लांट, सेल, भेल, आप इलेक्ट्रिक, स्टील, BCCL, CCL, यहाँ थर्मल पावर प्लांट, आप
हर एक चीज़ हमारे यहाँ, लेकिन दुर्भाग्य हो कि हमारे लोग बाहर खटने जाते हैं। इसी बात का लड़ाई हम लोगों ने छेड़ा है और विश्वास हो कि आने वाला समय हम लोग आखिरी दम तक लड़ेंगे अपने लोगों के लिए। और विश्वास के साथ बता दे रहे हैं, चुनाव तो होते रहता है। अभी 28-29 साल की उम्र में अगर हम लोग इस जगह को डिजर्व कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन इतना हम विश्वास के साथ बता दियो कि धनबाद हम लोग कुछ बेहतर करेंगे और हम कुछ भी अच्छा काम करने के पहले खूंटा बाबा पूजा करने आते थे। आज भी आए आप लोग, उसके पहले भी आए 2-3 पूजा में, तो आज पूजा करके जाए ओकर बाद देख आगू किया तो स्पष्ट रुक की रहते अगला चुनाव में खुद भी, क्योंकि धनबाद कोलियांचल के बहुत सारा विस्थापित है, मजदूर है, शोषित वंचित है, किसान है, तौर पर निगाह है स्थानीय लोगों पर। दादा आपको बता रहे धनबाद में सबसे ज़्यादा अगर शोषित कोई है तो कुर्मी समाज है। आपको हम विश्वास के साथ बता दे रहे हैं, धनबाद का पुटकी, मोहदा, केंदुआ, ठीक है, अभी जहाजटाण, भौरा, सुदामडी, पाथरडी, अब जहाँ चले जाए सबसे अधिक अगर ज़मीन किसी की गई है बीसीसीएल में तो सबसे ज़्यादा कुर्मी का गया। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य का बात है कि कुर्मी का कोई नेता नहीं हुआ, उसका बोलने वाला कोई नहीं। आज मुआवजा नहीं मिल रहा, आज नौकरी नहीं मिल रहा, दर दर का ठोकर खा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम विश्वास के साथ बताते हैं कि उन लोगों की हम आवाज़ बनेंगे और आने वाला चुनाव हम लोग बहुत जल्द निर्णय लेंगे। और इतना तो है कि हम लोग को हलचल मचाने का आदत है, 1.5 साल 2 साल से वही चल रहा है, तो चुनाव तो हम लोग विचार कर रहे हैं। आपके लिए दोनों सीट बराबर है, गिरिडीह हो या धनबाद, तो दोनों में से कौन चयन कर रहे हैं? दादा ये बहुत जल्द बताएंगे, 30 तारीख तक बताएंगे। लेकिन ये फाइनल है कि चुनाव तो लड़ेंगे, ये एकदम फाइनल है कि चुनाव लड़ेंगे। ये निर्णय तय है, चुनाव तो लड़ेंगे। किस निर्दलीय लड़ेंगे या किसी पार्टी पर लड़ेंगे? देखिए दादा एक चीज़, हम या किसी को समर्थन करने जा रहे हैं? पहले भी हम बोलते थे, जब मेरे ऊपर केस हुआ था और माननीय सिली के विधायक मेरे साथ नामजद थे, पूर्व विधायक, जब वो जेल चले गए थे तो बहुत कोई हमको बोला था कि देखना तुम भी जेल जाएगा, याद होगा आपको, आप लोग भी बैठ लेते। उस टाइम भी हम एक बात बोले थे कि करण महतो खड़ा तो सरकार से बड़ा। आज तक हम जेल नहीं गए उस केस पे, हम बाहर ही रहे, सारा चीज़ हो गया और लोगों का प्यार से हो गया। तो इतना जान लीजिए कि हम जिस सीट से लड़ेंगे लोगों का प्यार समर्थन, लोगों को पूछ लेंगे, विचार कर लेंगे। कहे कि आंदोलन में जब हम लोग आए थे हमने सबसे पूछा अली कि आगू की करबे गो, ऐसा नहीं गेलो, अब कैसे गेलो की करबे, तो वो लोग सब हम लोग को बताती थी कि ऐसा कर बाबू, जे है तो हमने तो नहीं संग जेल जी, वो सब चीज़ माँ बहन लोग बताती थी, दादा लोग बताता था। तो आने वाला समय एक बार हम लोग ज़रूर पूछ लेंगे, लेकिन गिरिडीह या धनबाद से ही लड़ेंगे, ये तय है। दोनों में से कोई एक? हाँ, दोनों में से कोई तो अब क्या मान लिया जाए कि जेबी केसे साहब बागी हो गए हैं? भैया बागी क्या होता है, बागी कुछ नहीं होता। एक चीज़ आपको हम बता दे रहे हैं कि यहाँ सब लोग आंदोलन से बना हुआ है, ठीक है, ये पार्टी आंदोलन की है। और मेरा मानना है कि आंदोलन में जो मेहनत किया है, मैंने वो खोट्ठा में कहावत हो कि खैट मोरे मुर्गा और बिलाय खैट डिम, ये कहावत नहीं चलतो। अगर स्पष्ट बात है कि जो मेहनत किया है पहला हकदार हुआ है। भैया मेरा कहना है रोटी कपड़ा मकान, तो जो गरीब है उसका पहला हक है, जो संघर्ष किया मेहनत किया पहला हक उसको है। और जिस तरह का फेसबुक में चल रहा है कि धनबाद का टिकट बेचा गया, धनबाद का टिकट कहीं ना कहीं सेटिंग किया गया है, तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि इन सब चीज़ों का आप लोग पत्रकार हैं, गहराई तक जाइए कि बात क्या है और लोगों को सच दिखाइए। क्या पिछला विधानसभा उपचुनाव में डुमरी में आपने झामुमो प्रत्याशी बेबी देवी का समर्थन किया था, इस बार भी किसी प्रत्याशी का समर्थन करने का विचार है या? दादा देखिए एक चीज़ हम बता रहे हैं, अगर हमको कोई छेड़ा जिस जगह से हम लड़े और अगर कोई मेरे खिलाफ ज़्यादा तेज बनेगा तो ये यकीन आप जान लीजिए कि भैया जैसन कर में वैसने भोग में। अगर कोई मेरे खिलाफ आएगा हम उसके खिलाफ जाएंगे। अगर ये एक तरह का फाइनल समझ लीजिए कि कोई अगर हमको छेड़ा मेरे सीट से तो हम तो भाई उसके खिलाफ एकदम हो जाएंगे। हाँ, और एक चीज़ बता रहे हैं कि पहला लड़का है जो इस राज्य को एक मंत्री दिए हैं, मेरे रहने से आज मेरी माँ समान है, आज राज्य की सूबे की वो मंत्री है। और पहला लड़का है जिसको मंत्री बोली थी कि बाबू तो हमर संग रह जीतने के बाद, लेकिन हम 7 दिन बाद उसी सरकार के खिलाफ जाके फिर प्रदर्शन किए। हम चाहते तो एक मिनिस्टर के साथ रह के ऐश आराम का ज़िंदगी जी सकते थे। 16 गार्ड मेरे आगे पीछे चल रहा था, 13-14 फॉर्चूनर चल रहा था मेरे आगे पीछे, लेकिन हमने फिर वो छोड़ के कि हमको अपने झारखंडी के गरीब के साथ रहना है, दलित के साथ रहना है, अपने शोषितों के साथ रहना है। तो हम आज भी फिर वही हैं। नहीं तो मेरे जगह कोई और रहता, दिल पे हाथ रख के बताइए, एक मिनिस्टर से मिलने के लिए 7 जोड़ा चप्पल किया जाएगा आदमी, और अगर आपको मंत्री बोले कि बेटा तुम मेरे साथ रहो, कोई छोड़ दे तो। लेकिन हमने उस जगह को छोड़ा। तो एक आंदोलनकारी जो नेता है जगन्नाथ बाबू के ओकर पत्नी के श्रद्धांजलि के स्वरूप समर्थन कर। जगन्नाथ दा को सच्ची श्रद्धांजलि, ओकर पत्नी के श्रद्धांजलि नहीं, जगन्नाथ दा को सच्ची श्रद्धांजलि का है कि वो पहला मर्द था जो माटी के लिए बात करता था, वो पहला इंसान था जो हम झारखंडियों के लिए बात करता था। तो कहीं ना कहीं हम लोग आज उनको दिल से मानते हैं और हम बड़ा खुश हैं
लोग हमको बोलता है, उस टाइम भी बोला था कि 2 स्कॉर्पियो इसको मिला है, 50 लाख केस मिला है। मेरे बारे अक्सर आदमी बोलते रहता है, लेकिन हमारे तो आज बता दियो, कोई बैंक में मेरा खाता नहीं है। हम नौकरी करते थे तब मेरा सर्च करेंगे, कर लीजिएगा आप, कसमार बैंक चले जाए, बैंक ऑफ इंडिया, मेरा खाता डेड है। हम बाद में रखते होंगे। नहीं, कसमार में मेरा तीनों खाता बंद है। पहला लड़का है जो एटीएम नहीं रखते हैं, फ़ोन पे नहीं चलाते हैं, और मेरा नौकरी जब तक करते थे तब तक मेरा अकाउंट था। नौकरी छोड़ने के बाद, आंदोलन आने के बाद मेरा सब खाता हमको लगता है लॉक हो गया है। तो चुनाव में जाना चाहते हैं, और आजकल चुनाव टफ हो गया है, महंगा हो गया है, पैसों पर चुनाव लड़ रहे हैं, और उद्योगपति लड़ रहे हैं, माफिया लड़ रहे हैं चुनाव, तो आप कैसे लड़िएगा चुनाव? दादा, अगर पैसों से चुनाव लड़ा जाता ना तो मुकेश अंबानी देश का प्रधानमंत्री होता। वो देश का रिच आदमी, बात सही है, वर्ल्ड का वो तीसरा रिच आदमी है। अगर पैसे से चुनाव लड़ा जाता तो मुकेश अंबानी देश का प्रधानमंत्री होता, नो डाउट, क्योंकि उससे ज़्यादा रिच कोई नहीं है। तो याद रख लीजिए, पैसे से चुनाव नहीं लड़ा जाता है। आपको जनता कितना पसंद करती है, आपको जनता अपने दिल पे कितना उतारती है, और आप लोगों के लिए कितना काम करते हो और लोगों के लिए कितना अवेलेबल हो। क्योंकि एक चीज़ हम खोट्ठे में कह दो, अक्सर हम खोट्ठा कहो कि फेसबुक के पोस्ट से या इंस्टा के रील से अगर कोई विधायक मंत्री बन जीतो, तब तो मार्क जुबर को राष्ट्रपति बन जाता अमेरिका का। वो फेसबुक और इंस्टा का मालिक है। तो ये सब कहने की बात थी, ऐसा कुछ नहीं होता है दादा। जो गरीब के साथ, जो हमारे समाज के साथ, जो हमारे लोगों के साथ, उनके साथ ये 24 घंटा। और मेरे बारे आप फाइनल जान लो कि 7 डेज 24 आवर्स हम बेरोजगार हैं, अपने लोगों के बीच रहते हैं और पूरा खुश रहते हैं, और बहुत इंजॉय कर रहे हैं अपने इस लाइफ को। धन्यवाद। तो ये थे करण ओहदार जी। करण महतो भी ये लिखते हैं और किसी परिचय का मोहताज नहीं है। खूंटा बाबा हमेशा पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं, और आज भी आए थे, और वहीं मीटिंग वूटिंग करते हैं, अपने सहयोगों से राय परामर्श लेते हैं। चाहे खतियान आंदोलन हो, भाषा आंदोलन हो, किसी भी जो कार्यक्रम करते हैं जरूर लोगों से राय परामर्श लेते हैं। और उन्होंने अपना कर्म क्षेत्र धनबाद, कोलांचल और गिरिडीह लोकसभा बनाया था, लेकिन इन मौके पर जेबी केसेस द्वारा चूंकि गिरिडीह क्षेत्र पर स्वयं अध्यक्ष जयराम महतो चुनाव लड़ रहे हैं, और नया चेहरा, अल्पसंख्यक चेहरा इखलाक अंसारी को टिकट दिया गया है, इससे काफ़ी नाराज हैं और चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हैं। बहुत जल्द अपनी घोषणा करेंगे, धनबाद लोकसभा से ही चुनाव लड़ेंगे करण महतो जी। हमारे साथ मिले और बातचीत किए, इसके लिए धन्यवाद। जोहार। सबसे पहले सबके खतियानी जोहार। हेमंत दास बोल लो उठा, कोई सच्चाई ना, धनबाद ही नहीं, गिरिडीह भी हो सकता है, या तो धनबाद। लेकिन हाँ, तो जयराम के खिलाफ भी जा सकते हैं, हम किसी के खिलाफ जा सकते हैं। ऐसा थोड़ी ना कोर्ट मैरिज ककरो से कर ली कि ओकर से खिलाफ ना जा सके, किसी तो हम कोर्ट मैरिज। खतियान आंदोलनकारी हैं, वो भी भाषा आंदोलनकारी हैं, झारखंड के लिए सोचते हैं, और उनके खिलाफ जाएंगे। इसके पहले बहुत लोग हैं जो झारखंड के लिए सोचते थे। क्या उसके खिलाफ लोग चुनाव नहीं लड़ा? लोग विनोद बाबू के खिलाफ चुनाव लड़े हैं, जगन्नाथ महतो के खिलाफ लड़ा है। और सबसे बड़ा बात, हम ककरो तो कोर्ट मैरिज थोड़ी नहीं कर ले, हर की तरह डिवोर्स दिया। तो जहाँ हमारा इच्छा रहेगा हम चुनाव लड़ेंगे, जहाँ मजबूत रहेंगे वहीं चुनाव लड़ेंगे। लेकिन गिरिडीह या धनबाद कहाँ से लड़बो ये क्लियर ना हो, ठीक हो दादा, बोल दो अलग बात हो, लेकिन 30 तारीख तक क्लियर हो जाएगा। चुनाव तो फाइनल लड़ेंगे, ये फाइनल है। धन्यवाद। सबके जोहार, प्रणाम।